हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। मार्केट में एक नया एनएफओ आया है, यानी कि न्यू फंड ऑफर आया है। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको टोटल अपडेट्स दूंगा कि उस एनएफओ के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। मैं यहीं पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो नया एनएफओ आया है, इसमें अगर आप जितने भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारा का सारा पैसा इंडिया के अंदर में नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बल्कि उस पैसे को अलग देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अभी हम बारीकी से सभी चीजों को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में जिस नए एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे, उस एनएफओ को डीएसपी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस द फाइनेंस पे नए हैं, तो हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर दिख रही होगी। यहाँ पे हमने लिखा है न्यू डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो डीएसपी के द्वारा एक नया म्यूचुअल फंड आया है। फंड का नाम पहले आप समझिए कि क्या है। फंड का नाम देखने को मिलता है डीएसपी यूएसए ट्रेजरी एफओएफ। तो एनएफओ आया है, तो एनएफओ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये जो फंड है, ये एक एफओएफ है। एफओएफ का मतलब क्या होता है? फंड ऑफ फंड। तो पहले हम इस एफओएफ को क्लियर करते हैं, फिर हम फंड के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि एफओएफ जो है वो क्या होता है। एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड। तो इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा हमारा कहाँ जाएगा। देखिए, ये एक डीएसपी यूएस ट्रेजरी एफओ एक नाम का जो एक फंड है, ये एक जरिया है दूसरे फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का। जब भी आपके सामने एफओएफ आए तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि हमारे पैसे को हमसे लेकर के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ना कि किसी कंपनी के अंदर में। ठीक है, आपसे जो भी पैसा लिया जाएगा वो किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो एफओएफ का मतलब ये होता है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पे डीएसपी जो लिखा हुआ है, ये एक क्या है? ये एक एएमसी कंपनी का नाम हो गया, अंडर मैनेजमेंट कंपनी का नाम हो गया। फंड के नाम के अंदर से ही हमें पता चलता है कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डीएसपी है। डीएसपी का मतलब क्या हो गया? ये एक एएमसी कंपनी है जो इस फंड को मैनेज कर रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यूएस ट्रेजरी। तो यूएस का मतलब क्या होता है? यूएस मतलब अमेरिकी सरकार। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस म्यूचुअल फंड में? अमेरिका के म्यूचुअल फंड के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किस टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर में हमारे पैसे को अमेरिका के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अब उसको आप समझिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ट्रेजरी। तो इस ट्रेजरी का यूज क्यों किया जा रहा है? मान के चलिए कि ये फंड इंडिया का रहता है, इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया करने के लिए रहता है। तो इस यहाँ पे ट्रेजरी आपको नहीं दिखा रहता, यहाँ पे आपको डेट लिखा रहता है। ठीक है, कि ये एक डेट म्यूचुअल फंड है, हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यूएस के अंदर में डेट कैटेगरीज की तरह ही एक ट्रेजरी कैटेगरी भी होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रेजरी बिल और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पैसे आपको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो गवर्नमेंट के पास पैसे को जाता है। और कहाँ के गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जाएगा? अमेरिका के गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। एक तरह से आप अमेरिका के गवर्नमेंट को अपना पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा किस हैसियत से दे रहे हैं? लोन के हैसियत से दे रहे हैं। आप अमेरिका के सरकार को लोन दे रहे हैं, उसके बदले में अमेरिकी सरकार जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। यानी कि लोन का ये भाषा ही है कि हम पैसा आपको दिए हैं तो उस वो पैसा हमको वापस चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पैसा हमको वापस चाहिए। तो अमेरिकी सरकार जो है, आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो ये एक डेट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, आप क्लियर करके चलिए। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये फंड आपके पैसे को यूएस के म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेगा। और कैटेगरी क्या रहेगा? बॉन्ड कैटेगरी रहेगा। जो कि पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उस पैसे से सड़क को बनाने में यूज करेगा, उस पैसे से वो स्कूल बनाएगा, उस पैसे से वो हाईवेज बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, जो भी वो करे, लेकिन उस पैसे का वो आपको इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। चाहे उस गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक फिक्स्ड इनकम जो है वो यहाँ से मिलेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को यहाँ पे किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन देखिए, म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे को किसी पर्सनली जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। म्यूचुअल फंड फेमस ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसे को अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो अब हम उस चीज को देखेंगे कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, तो होल्डिंग्स के अंदर में उस चीज को हम क्लियर करेंगे। पहला तो एक चीज हमें क्लियर यहाँ पे देखने को मिला है कि यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर में हमारे पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर में हमारे पैसे को कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? तो देखिए, आपके पैसे का 95% मिनिमम, ठीक है, कम से कम 95% तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया ही
मिनिमम से मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 100% तक की संभावना है कि आपके पैसे को ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एसेट्स को रखा गया है जहां पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, उस एसेट्स का नाम हमें देखने को मिलता है कैश। ठीक है, अब आप समझिए कि कैश क्या होता है। देखिए, कैश कहने का मतलब ये हुआ कि इसको ना आप एक लिक्विड की तरह मान सकते हैं, जहां पे 3 महीने के लिए आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे ज्यादा दिन के लिए नहीं किया जाता है। 3 महीने में ही आपके पैसे के क्या रिटर्न्स बने हैं, क्या चीज हुआ है, सारी चीज क्लियर हो जाएगा। जहां पे 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मिनिमम जो रखा गया है वो है 0% और मैक्सिमम की बात करें तो 5%, यानी कि 0% से लेकर के 5% तक आपके पैसे को जो है वो कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए। यहाँ पे बॉन्ड आ गया है, ट्रेजरी बॉन्ड। अब ट्रेजरी बॉन्ड भी, जैसे ट्रेजरी भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रेजरी बिल और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना, वहां पे जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है ट्रेजरी बिल के अंदर में। और बात करें यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड है, तो ट्रेजरी बॉन्ड में जो भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कई सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल तक के लिए आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 10 सालों तक के लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है लोगों से, तो यहाँ पे उस चीज को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो अब आपकी सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, केवल मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो फंड जो लॉन्च हुआ है इसकी एनएवी की क्या हमको प्राइस देखने को मिलती है। अभी हम डेट की भी बात करेंगे, कब ये लॉन्च होगा, कब ये क्लोज होगा, क्या क्या चीजें, सभी की हम बात करेंगे। पहले फंड की बेसिक चीज को आप जानिए। तो नेट एसेट वैल्यू का क्या प्राइस यहाँ पे रखा गया है, तो मात्र 10 रुपए यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू का प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब चलिए आप देखते हैं कि हम पैसे को, हमारे पैसे को कहाँ अलग देश में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हमको इंटरेस्ट है कि हम भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मिनिमम अगर आप चाहे तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एसआईपी के लिए और लमसम के लिए, दोनों के लिए हमें सेम अमाउंट देखने को मिला है। अगर आप एसआईपी करना चाहे तो भी सेम अमाउंट है, लमसम करना चाहे तो भी सेम अमाउंट है। तो यहाँ पे मात्र 100 रुपए रखा गया है कि आपके पास 100 रुपए होने चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो हर महीने 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लमसम करते हैं तो एक बार आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, जिसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो मात्र 100 रुपए ही यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे इस फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो कितना लिया जा रहा है, यानी कि ये फंड मैनेजर का कुछ चार्ज होता है। जो फंड मैनेजर आपके पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर जो फंड को मैनेज करता है, वो आपसे चार्ज लेते हैं। तो क्या है, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमसे एग्जिट लोड क्या लिया जाएगा। मान लीजिए आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको निकालने की जरूरत है, तो कब आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा, कब आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो वो सभी चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, एक्सपेंस रेशियो जो है वो किसी भी एनएफओ के अंदर में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस के अंदर में आपको एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ। एक टारगेट मैं आपको देता हूँ कि इतना तक का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। देखिए, इस कैटेगरीज के फंड के अंदर में आपको 0.15% तक का एक्सपेंस रेशियो लगता है। इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये टेंशन फ्री रखना है कि हमसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न्स भी आपको बहुत ही कम बना करके देते हैं। कितना भी हाईएस्ट रिटर्न्स देगा तो 10% से नीचे का ही एनुअल रिटर्न्स, ऑल ओवर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, 10% से नीचे का है। ठीक है, क्लियर करके आप चलिएगा। तो इतना का चार्जेस लग रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेंगे, यानी कि 0% यहाँ पे एग्जिट लोड है। आप जब भी पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी पैसे को विड्रॉवल कीजिए, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं जिस चीज का आपको काफी बेसब्री से इंतजार था कि इस फंड को कब लॉन्च किया जाएगा और कब ये क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब हम उसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एनएफओ की लॉन्चिंग डेट। ठीक है, कि कब इस एनएफओ को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। देखिए, लॉन्चिंग डेट की अगर बात की जाए तो 7 मार्च 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड को कब एक्सपायर कर दिया जाएगा, यानी कि कब ये जो फंड है वो क्लोज हो जाएगा। यानी कि क्लोज कहने का मतलब कि इतना दिन के पास ही आपका टाइम है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, एक्सपायरी डेट जो हमको देखने को मिलती है वो है 13 मार्च 2024। आपके पास 13 मार्च तक टाइम है इस एनएफओ के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का। ये हो गया एनएफओ का डेट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अलॉटमेंट कब मिल जाएगा। आप एनएफओ रहते बने पैसे तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कब वो पैसा जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं अलॉटमेंट डेट। तो अलॉटमेंट डेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है वो है 18 मार्च 2024। तो 18 मार्च को
जो है वो आपको इस फंड का जो है वो अलॉटमेंट मिल जाएगा 18 मार्च। अब हम बात करते हैं कि कब आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो किसी भी फंड की अगर लाइव इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जब उसका अलॉटमेंट डेट रहता है उससे आप 5 से 7 दिन के बाद वहां पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दोबारा से आपके लिए उस फंड को खोला जाएगा और वो फंड हमेशा के लिए रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए फंड के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। रिस्क की बात करें तो एकदम लो रिस्क के साथ ये सभी फंड्स आते हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे 7% का भी एवरेज रिटर्न्स मिल जाएगा। हर साल का एवरेज रिटर्न्स 8% का ही मिल सकता है, 9% का मिल सकता है, लेकिन 10% के नीचे का ही आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको एवरेज रिटर्न जो यहाँ से मिल सकता है वो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हमें 8 से लेकर के 9% का एवरेज रिटर्न मिल सकता है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियोस मेरी तरफ से कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, क्योंकि मैं हर एक एनएफओ की सारी अपडेट्स आपको देता हूं। तो किसी भी एनएफओ को आप ये ना समझिए कि ये हमारे लिए रिकमेंडेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं ना कहूं कि ये रिकमेंडेशन है तब तक वो रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हर एक वीडियो जो है वो हमारा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है ताकि आपको उस फंड की सारी जानकारी मिल सके। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।